आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो है वो सरफेस पे कितनी देर तक सरवाइव करेगा। ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। मैंने कोरोना वायरस पे बहुत सारे हफ्ते में एक बार तो लेक्चर ले ही लेता हूँ। और अब केसेस भी कम आ रहे हैं, उस पर भी मैं लेक्चर लूंगा कि केसेस क्यों कम आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। तो कोरोना वायरस जो है वो सरफेस पे कितनी देर तक सर्वाइव करता है, ये मैंने लेक्चर लिया था जब कोरोना वायरस फैलना शुरू किया था। आई थिंक अप्रैल में मैंने लेक्चर लिया था, अप्रैल में या मार्च में। और उसके बाद अब ले रहा हूं क्योंकि एक स्टडी सामने आई है। तो छोटा सा लेक्चर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके अपन कोर्सेज को पे आ गया हूं। देखो यार, ऐसा है कि एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियोस देख लो, महिपाल सर के वीडियोस देख लो, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। मुझे 60 to 70% यूपीएससी से रिलेटेड क्वेरीज आती है, बट वो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है सब कुछ बताया है। महिपाल सर ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप एक बार वो देख लो। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम है तब आप लोग कांटेक्ट करो, ठीक है। बाकी 8 से 10 रात में मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। चलो, कोविड 19। देखो, कोविड 19 बैंक नोट्स, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, इन सब पे कितने दिनों तक सरवाइव करता है, ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने बताया है। अभी स्टडी सामने आई है, उन्होंने बताया है कि 28 दिनों तक या फिर इससे ज्यादा भी सरवाइव कर सकता है। तो एक चीज समझो, कोरोना वायरस, अभी मैंने लेक्चर लिया था कि जाड़े में या सर्दियां आने वाली है, विंटर इज कमिंग, मतलब विंटर तो आ ही गया है यार। नवरात्र सबसे साल का सबसे बेहतरीन जो सीजन होता है वो नवरात्र का ही। जब नवरात्र आ जाता है तो आप खुद ही देखिए, अलग ही रौनक हो जाती है। तो अब नवरात्र आ गए, नवरात्र से हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। तो कोई भी फ्लू होता है वो फैलता ही है, सर्दियों में ज्यादा फैलता है। आप खुद देखेंगे, आपको सर्दियों में ज्यादा बीमारी लग जाती है। सर्दी जुकाम आपको सर्दियों में ज्यादा होता है। ऐसा देखिए, कोविड 19 की बात करें तो यहां पे दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं। एक होता है एरोसोल ट्रांसमिशन, जो कि गर्मियों में होता है। दूसरा होता है ड्रॉपलेट वाला। अब दोनों पे ही मैंने बात की है। एरोसोल ट्रांसमिशन क्या होता है? गर्मी में क्या होता है कि जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। बड़े ड्रॉपलेट्स तो ग्रेविटी खींच लेगी, तो वायरस जो है वो इवेपोरेट होगा, लेकिन अपने पार्टिकल छोटे छोटे छोड़ देगा। अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वही ट्रांसमिट होते हैं थ्रू एरोसोल। तो उसको एरोसोल जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें क्या है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, तो आप आसानी से बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये पूरा इवेपोरेट हो गया। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में टेम्परेचर घटता है तो इवेपोरेशन ही नहीं होता है, ये है ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट कांटेक्ट में होता क्या है कि वायरस जो है वो इन ड्रॉपलेट्स पे रहेगा, इवेपोरेट होगा नहीं। तो अब आप कितनी भी दूर चले जाए, 15-15, 16-16 फीट पे भी आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि सर्दियों में अपना ख्याल रखें। हो सकता है पीक आए, एकदम से फिर केसेस बढ़े, ये डायनेमिक्स है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो सरफेस है, आप कुछ मंगा रहे हैं, नोट ले रहे हैं, तो उस पर कितनी देर तक वायरस जिंदा रहता है, ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं। ये जो स्टडी है, ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस ने तैयार की है। और इन्होंने ये बताया है कि वायरस जो है, कम टेम्परेचर पे, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। नॉन पोरस, स्मूथ, या मतलब नॉन पोरस को स्मूथ ही कहते हैं। पोरस, पोर समझते हैं ना, छोटे छोटे गड्ढे, है ना। उसके बाद पोरस, कॉम्प्लेक्स सरफेस जैसे कॉटन हो गए, इन सब पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि एसी का टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री से ऊपर रखो, या 28 डिग्री तक, उससे नीचे मत रखो। क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस, भैया वो तो क्लोज्ड सिस्टम है, उसमें तो और खतरनाक तरीके से और ऐसे केसेस आए हैं। तो टेम्परेचर जब 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो कोरोना वायरस जो है उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो अब हम फटाक से देख लेते हैं कि कितने टेम्परेचर पे, कौन सरफेस पे ये कितने समय तक रहेगा। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, एक और चीज बता दूं, ये जो टेस्ट है ये सारे सरफेस पे किया गया। ग्लास पे किया गया, पॉलीमर नोट पे किया गया, स्टेनलेस स्टील पे किया गया, विनाइल और पेपर नोट्स पे किया गया, कॉटन क्लॉथ पे किया गया। तो स्मूथ से लेकर कॉम्प्लेक्स सरफेस पे इस टेस्ट को किया गया और टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में आपको ठंड लगेगी, अभी भी शायद 20-25 के आसपास ही होगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें नॉन पोरस सरफेस जैसे ग्लास हो गए, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी उसमें पोर्स नहीं होंगे। पॉलीमर नोट हो गया,
स्टेनलेस स्टील हो गया, विनाइल और पेपर नोट समझते हैं ना, वही बैंक नोट्स, कॉटन क्लॉथ। तो इन पे अगर बात करें, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है, यानी कि 1 महीने तक वायरस जिंदा रह सकता है। उसके बाद अगर कॉटन क्लॉथ की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो 14 दिन, 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। इसमें बेसिकली जो कैटेगरी है, मेटल सरफेस, मेटल और मटेरियल और सरफेस, इसमें दो में बांटा है। एक तो नॉन पोरस सरफेस, दूसरे पोरस, है ना। तो नॉन पोरस में ज्यादा दिन तक 28 दिनों तक जिंदा रहेगा, और पोरस मटेरियल में 14 दिनों तक जिंदा रहेगा अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आप देखिए, स्टेनलेस स्टील, पॉलीमर, नोट्स और ग्लास में कितने दिनों तक, 7 दिन तक। यानी कि 10 डिग्री जब सेल्सियस बढ़ाया तो हम देख रहे हैं इसकी लाइफ टाइम घटी, तो 7 दिनों तक। विनाइल और कॉटन क्लॉथ पे 3 दिनों तक। पेपर नोट पे काफी टाइम तक जिंदा रहता है, तो ध्यान से 21 दिनों तक। ठीक है। अब उसके बाद आप टेम्परेचर 10 डिग्री से और बढ़ा दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। अब देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्मी, कॉटन क्लॉथ पे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, एक दिन। बाकी सारे सरफेस पे 48 घंटे। तो यानी कि आइडियल टेम्परेचर आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तब कोरोना वायरस की जो लाइफ है वो बहुत 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 कम हो जाती है। अब आप क्या करें, इससे कैसे बचें, क्योंकि अब तो सर्दियां आ ही गई हैं। मास्क तो, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप फॉलो करिए ही। साथ ही साथ अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। और अगर आप टच कर रहे हैं तो उसको अपने मुंह पे मत लगाइए, वायरस नाक और मुंह से ही घुसेगा, मैं कई बार बता चुका हूं। तो अपने हाथ को जो है वो मुंह पे लगाने से बचे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, पहले प्रॉपर अपना हाथ सैनिटाइज कर ले, नोट सैनिटाइज कर ले, उसके बाद यूज करें। समझ गए। ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भैया सतर्क रहे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।